तरह से देख रहे हैं विपक्षी सांसद को हिरासत में ले लिया गया है, वो घेराव करने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन का। देखिए, एक चीज मैं आपको छोटी सी बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले इस देश के अंदर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले सभी लोगों को आज़ादी हुआ करती थी प्रोटेस्ट करने की, उनको आज़ादी हुआ करती थी अपनी बात को रखने की। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश रहा ही नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश रहा ही नहीं है। अब से कुछ दिन बाद हम 15 अगस्त को दिन मनाएंगे, देश की आज़ादी का दिन मनाएंगे। कैसी आज़ादी? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर तानाशाही लागू है और इस देश का तानाशाह कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो तानाशाह जो अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता और अगर कोई इनके खिलाफ बोले या धरना या प्रदर्शन करे तो उसको उठा के जेल में बंद कर दो। आज जिस तरीके से देश के सांसदों को बस के अंदर भरा गया ठूस कर और उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन ले गया, वहां जाकर उनको डिटेन किया गया, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के आम नागरिक के साथ कितनी बदसलूकी होती होगी। देश के आम नागरिक के ऊपर तो सीधा पुलिस के द्वारा लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेड को लांघकर बैरिकेड के ऊपर कूद कर दिखते हुए नजर आए। और मैं आपको बता रहा हूं, आज देश के सभी नेताओं को इसी तरीके से सड़क पर उतरने की जरूरत है जिस तरीके से आज तमाम सांसद उतरे। जो सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं या आने वाले वक्त में दोबारा इस देश में सांसद बनना चाहते हैं तो आपको सड़क पर उतरना होगा। अब लड़ाई फोन पर रील की नहीं है, अब लड़ाई जमीन पर है और जमीन पर की इस लड़ाई में जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार, वो अधिकार हमसे छिन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वोट के अंदर पारदर्शिता नहीं होगी तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा और देश के अंदर पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का सिर्फ यही कहना था कि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं धांधली के, और उन्होंने नाम भी लिए कई लोगों के जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, विजय सिन्हा जिनके पास आपने देखा होगा 2 वोटर आईडी कार्ड मिले। तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और इलेक्शन कमीशन कौन सा भांग का नशा खाकर काम करता है, जरा उसका वो नाम बताए। क्योंकि जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड पर कभी नीतीश कुमार की फोटो नजर आ जाती है, कभी किसी और की फोटो नजर आ जाती है, तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि अब देश के प्रधानमंत्री की तो आवाज ही गायब हो गई और गृह मंत्री के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब इलेक्शन कमीशन और वोटिंग मशीन पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है, क्योंकि देश के अंदर अब तमाम चीजों का धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पूरे आंदोलन में असदुद्दीन ओवैसी को भी विपक्ष के नेताओं के साथ सड़कों पर उतरना जरूरी था। और मैं ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन में बसपा प्रमुख मायावती जी को भी इसमें आने की जरूरत थी, उनको इस आंदोलन में आने की जरूरत थी, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश की जनता मायावती जी के अंदर अपना भरोसा देखती है। आज भी उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अखिलेश यादव में अपना भरोसा देखती है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य को बचाने के लिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव बैरिकेड को लांघकर, और बड़ी बात यह है कि 40-50 साल की उम्र में आज भी वो जज्बा अखिलेश यादव के अंदर जिंदा है कि बैरिकेड को लांघकर पुलिस को, एसपीजी जैसे तमाम जो बड़े बड़े लोग जो वहां पर खड़े हुए थे उनकी सुरक्षा होने के बाद भी अखिलेश यादव ने दिखाया कि जब बात हमारे देश के संविधान की आएगी तो अखिलेश यादव सिर्फ हाथ में तख्ती पकड़कर या कैमरे पे बोलते हुए नहीं बल्कि बैरिकेड को भी लांघते हुए नजर आएंगे, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश के संविधान के लिए। वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो देश के लोगों को फंडामेंटल राइट देके गए, उनका अधिकार देके गए, वोट डालने का अधिकार देके गए, वो वोट के अधिकार में आज जिस तरीके से धांधली हो रही है और राहुल गांधी लगातार जो इस वोट धांधली के मुद्दे को उठा रहे हैं, और आज ये बात राहुल गांधी ने दिखा दी कि जो कल तक भाजपा वाले उन्हें पप्पू पप्पू कहते थे, वो पप्पू नहीं, वो भक्तों के पापा हैं, वो अंधभक्तों के पापा हैं। और उन अंधभक्तों के पापा ने आज जो
मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के उन बेईमान नेताओं के खिलाफ, और उन्होंने दिखा दिया है कि भैया राहुल गांधी वो नेता है कि जिनके परिवार ने इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, उनके पिताजी श्री राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया लिट्टे के द्वारा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के द्वारा, जिस देश के खातिर उनकी दादी के ऊपर गोलियां चलाई गई। आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आज उसी देश की रक्षा के लिए उनका बेटा राहुल गांधी एक बार फिर इस देश की सड़कों पर उतर चुका है। और बड़ी बात यह कि वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने इस देश के पार्थिव शरीर को, देश के जवान के पार्थिव शरीर को घर पर लाने की परमिशन दी। पहले जवानों का पार्थिव शरीर घर पर नहीं आया करता था, मुलायम सिंह यादव ने ये परमिशन दिलवाई कि देश के जो जवान शहीद होंगे उनका पार्थिव शरीर घर पर आएगा। आज अपने पिता की राह पर चलने का काम वही स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का बेटा श्री अखिलेश यादव करने का काम कर रहे हैं। और जब ये याद रखिएगा, जब अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, और मैं कहता हूं आज आप उत्तर प्रदेश में चुनाव करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी अगर तमाम जगह का चुनाव जीत रही है तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है वोटिंग मशीन। जिस दिन वोटिंग मशीन इस देश से चली गई, उस दिन भाजपा को इस देश से जाने में वक्त और समय नहीं लगेगा। तमाम चीजों को आरटीआई, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार था, तमाम चीजों को धीरे धीरे आरटीआई के दायरे से बाहर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई को भी आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया, शायद आप लोगों को नहीं पता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरीके से एक डिक्टेटर का आपने नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर, जो एक तानाशाह था जर्मन का, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आज भारत देश के तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र होता तो लोकतंत्र के तहत बच्चों को भी सड़क पर प्रोटेस्ट करने दिया जाता। दिल्ली की सड़कों से लेकर और पटना की सड़कों तक छात्रों का खून इस देश की सड़कों पर लगा हुआ है, और यह खून बहाने का काम किसी और ने नहीं, केंद्र में बैठा एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि वो देश का गृह मंत्री है, असल में कुछ थोड़े से किताबों के पन्ने को पलट दिया जाए तो वो खुद एक अपराधी तड़ीपार निकल कर आएगा। वही देश के बच्चों के ऊपर लाठी और डंडे पड़वा रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बच्चों से लेकर उनके गुरु तक आपने देखा कि जो एसएससी के बच्चे थे उनको पीटा गया, बिहार के अंदर बच्चों को पीटा गया, और अब दिल्ली के अंदर किस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा ही जो विपक्ष के जो सांसद हैं उनको कैसे डिटेन किया गया। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना, आर्टिकल 19 जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, वो आर्टिकल 19 जिसके तहत हम कहीं भी धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आज क्या इस देश के अंदर आर्टिकल 19 बचा है? कहीं प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं बची। दिल्ली के जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड से घेर दिया गया है, आस पड़ोस में। और बड़ी बात यह है, उस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन भी बड़ी आज मुश्किलों से मिलती है। दिल्ली का रामलीला मैदान तो भूल ही जाइए आप। और बड़ी बात यह है, उस प्रोटेस्ट का भी एक टाइम बना दिया गया है कि भैया आप इतने बजे से शाम 5 बजे तक बैठ सकते हो। तो कैसा लोकतंत्र, कैसी आजादी, जिस लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने पर जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है, सरकार से सवाल पूछने पर घर पे ईडी और सीबीआई आ जाती है, सरकार से सवाल पूछने पर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं, सरकार से सवाल पूछने पर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो कैसा लोकतंत्र और कौन सी आजादी और कौन सा संविधान? इस सवाल का जवाब देश की सरकार दे। जय हिंद, जय संविधान।